हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने वाले 11th क्लास का चैप्टर नंबर 11, ठीक है, जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम इससे रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस है, वो समझेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो आईआईटीज वगैरह में आए हुए हैं वो भी उसको भी हम कवर करेंगे। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, स्पेसिफिक हीट। हालांकि इसके पहले भी थोड़ा सा पार्ट है जो मैं अपलोड करूंगा जल्दी से, है ना। तो हम जो मेन चैप्टर का जो कंसेप्ट है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा आती है विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करते हैं एस से या सी से, है ना। दोनों में से किसी भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये स्पेसिफिक हीट होती क्या है, देखिए, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यानी कि किसी भी पदार्थ का, चाहे वो जल हो चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, उसका 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा से हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं, यानी कि 1 ग्राम कोई पदार्थ है, उसका हमें कितना ताप बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो उसमें जो ऊष्मा लगेगी उसको हम कह देते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा सी से लिखेंगे हम। 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगी, सी लगी, ठीक है। तो उसको हमने विशिष्ट ऊष्मा कह दिया। अगर ये 1 ग्राम ना होके एम ग्राम होता तो एम ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगेगी वो एम इंटू सी लगेगी, ठीक है। क्योंकि 1 ग्राम के लिए सी, 2 ग्राम के लिए 2C, 3 ग्राम के लिए 3C। इसी तरह से एम ग्राम के लिए कितनी ऊष्मा लगी, एम इंटू सी। अब मैं कह रहा हूं 1 ग्राम भी हो गया। अब मैं कह रहा हूं 1 डिग्री नहीं बढ़ाना, ताप बढ़ाना 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री या dt टेम्परेचर बढ़ाना है। तो dt m ग्राम का ताप dt बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगी, mc dt। यानी कि जो दी गई ऊष्मा q है उसका फॉर्मूला आ गया mc dt। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। ये जो है q, ये है दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा, और ये है उसका ग्राम में भार, और जो C है वो आपकी कहलाएगी स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। सारी बातें करेंगे। और dt जो है वो है कहलाएगा आपका ताप में परिवर्तन, ठीक है। 1 ग्राम पदार्थ के लिए 1 डिग्री बढ़ाना है तो C ऊष्मा लगेगी। तो m ग्राम के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए m इंटू सी, और m ग्राम का dt ताप बढ़ाना है तो आ गया हमारे पास mc dt। तो ये ऊष्मा लगी है, जो दी गई ऊष्मा है उसका ताप बढ़ाना है किसी पदार्थ का जो m ग्राम है, तो उसके लिए ऊष्मा लगी q इज इक्वल टू mc dt। हमें निकालना है फॉर्मूला किसका, c का। तो c बराबर हमारे पास क्या आएगा, c बराबर आएगा q अपॉन m इंटू डी टी। तो विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला हो गया C बराबर Q इंटू एम इंटू डी टी, ठीक है। अब देखिए, इसकी इकाई निकालनी है तो Q किस में होगी, कैलोरी में होगी, और द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में होगा, और ताप जो होगा, तापांतर, वो डिग्री सेल्सियस में होगा। ये केल्विन में भी चलेगा क्योंकि तापांतर है, तापांतर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम चलता है, ठीक है। तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये इसका डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसकी इकाई हो गई, ये इसकी इकाई है, यह यूनिट है, ठीक है, ये इसकी इकाई है। अब अगर जल की बात करें तो मैं थोड़े से फॉर्मूले बता देता हूं। जल के लिए कितनी होती है स्पेसिफिक हीट, वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये तो वाटर के लिए होती है, ठीक है, पानी के लिए। इसी तरह से अगर मैं आइस की लिखूं, बर्फ की, तो वो होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं भाप की, यानी कि स्टीम की, तो होती है 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रखें। पहली भाप की, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पानी की ध्यान रखें। पानी की होती है 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और ये आइस की होती है 0.5 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और भाप की होती है 0.47 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देखिए, अगर मैं जल की बात करूं तो जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है, उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूं कि जल का कौन सा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, भाई 99 से 100 करूं या 98 से 99 करूं, कुछ
ऐसा तो डिफाइन होना चाहिए। तो जल के लिए जो 1 कैलोरी आया है निकल के, वो विशेषकर पानी के लिए क्या है कि अगर मैं किसी पानी का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूं, यानी कि ये 1 डिग्री, ये वाला अंतराल बढ़ाता हूं, तो इसके द्वारा जो ऊष्मा लगी वो 1 कैलोरी के बराबर होती है। यानी कि 1 कैलोरी की अगर आपसे पूछ ले कि 1 कैलोरी की परिभाषा क्या है, तो 1 ग्राम जल का ताप, 1 ग्राम जल का ताप आपको कितना बढ़ाना है, 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका विशिष्ट ऊष्मा का पूरा कंसेप्ट हो चुका है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या कहलाती है। 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा C होती है। इसी तरह से m ग्राम के लिए कितना होगा, m इंटू सी, और m ग्राम का ताप अगर dt बढ़ाना है तो mc dt हो जाएगा, यानी q बराबर mc dt। इस तरह से सबके लिए ये फॉर्मूले डिफाइन है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस पे मिश्रण के नियम पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ये क्या कहता है कि जब दो अलग अलग ताप पर पदार्थों को मिलाया जाता है तो उच्च ताप वाले पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा निम्न ताप द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। यानी कि मान लीजिए एक वस्तु है, एक पदार्थ है जिसका द्रव्यमान कितना है m1 और उसका तापमान है T1, उसकी विशिष्ट ऊष्मा है C1। ठीक है, दूसरा वस्तु है, दूसरा पदार्थ है जिसका द्रव्यमान है m2, उसका ताप है T2 और विशिष्ट ऊष्मा है C2। मैं मान लेता हूं कि इसका तापमान ज्यादा है और इसका तापमान कम है, तो जाहिर सी बात है जिसका ताप ज्यादा होगा वो कम वाले को ऊष्मा देगा और जिसका ताप कम होगा वो ऊष्मा लेगा। तो मैंने ये मान लिया कि ये इसको ऊष्मा दे रहा है, तो इसने जितनी ऊष्मा दी उतनी ही इसने ले ली। तो Q1 बराबर इसके द्वारा दी गई ऊष्मा, ये है आपकी दी गई ऊष्मा, और ये है ली गई ऊष्मा। तो इस पदार्थ द्वारा इसको दी गई ऊष्मा Q1 है और इसके द्वारा ली गई ऊष्मा Q2 है, तो दोनों बराबर है। तो देख लेते हैं कितनी ऊष्मा ये दे रहा है। ठीक है, ये इसको ट्रांसफर कर रहा है हीट को, तो इसके लिए आएगा आपके पास M1 C1 इसकी विशिष्ट ऊष्मा, और dt जो है वो ताप में परिवर्तन होता है। अब ताप में परिवर्तन कितना होगा, मान लीजिए कि दोनों की ऊष्मा ट्रांसफर होने के बाद अंतिम ताप जो होता है, मिश्रण का अंतिम ताप, वो T हो जाता है, तो इसका ताप घटा होगा और इसका ताप बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा बड़े में से छोटा वाला लिखते हैं माइनस करके तापांतर के लिए। तो यहां लिखा जाएगा T माइनस T1। ठीक है, सॉरी T1 माइनस T, बड़े में से हमेशा छोटा वाला, क्योंकि जो सामने का ताप आएगा वो इससे कम आएगा और इससे ज्यादा आएगा। दो मिश्रणों को जब मिलाया जाएगा तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 100 डिग्री पे और ये 20 डिग्री पे, तो इनका मिक्सचर जो आएगा वो हमेशा बीच में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये मिक्सचर जो है 100 से ऊपर चला गया या 20 से ज्यादा ठंडा हो गया। मिक्सचर जो आएगा 35 40 जो भी इसके बीच में ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, तापांतर के लिए T1 में से, क्योंकि उच्च ताप T1 है तो T1 में से T को माइनस करेंगे और इधर T में से T2 को माइनस करेंगे। ये आपका तापांतर हो गया। देखिए बड़े में से छोटा बराबर इसकी आएगी विशिष्ट ऊष्मा M2 C2 T माइनस T2। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है किसके लिए, मिश्रण के नियम के लिए। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। बस मिश्रण के नियम का आपका स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि जब दो अलग अलग ताप पर पदार्थों को मिलाया जाता है तो उच्च ताप वाले पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा निम्न ताप द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। और इसका ताप घट रहा है और इसका ताप बढ़ रहा है, एंड में ताप कितना हो जाएगा T, इसका तापांतर जो होगा वो होगा T1 माइनस T और इसका तापांतर होगा T माइनस T2। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन के जरिए से आपको और इसमें डिटेल में समझा पाऊंगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन समझे आप कि 10 ग्राम का पानी जिसका तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम पानी है हमारे पास कितने ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस पर, और दूसरी तरफ 20 ग्राम पानी है जिसका ताप कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिला दिया गया। इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होगा उसका आपको ताप ज्ञात करना है कि किस मिश्रण का पानी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये पानी जो है ठंडा है थोड़ा इसकी अपेक्षा, तो इसका ताप ज्यादा होगा और इसका कम होगा। इसका मतलब ये ऊष्मा देगा
और ये ऊष्मा लेगा। ठीक है, ये इसको ऊष्मा दे रहा है और ये इसमें ऊष्मा ले रहा है, यानी कि यह है ऊष्मा देगा और यह ऊष्मा लेगा। ठीक है, अब इसके द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी है तो हम निकाल लेते हैं। ये यहां पे Q2 लिख देता हूं, वो होगी ms dt या mc dt, m1 c1 c dt, क्योंकि c दोनों के लिए सेम है क्योंकि पानी है, और पानी के लिए c कितना था, पानी के लिए c इधर लिख देता हूं मैं, c पानी के लिए था वो 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। ठीक है, इतना था। तो इसके लिए ये कितनी ऊष्मा दे रहा है देखते हैं। ये दे रहा है Q2 बराबर m है 20 ग्राम, C की वैल्यू 1, dt ताप में परिवर्तन कितना हो रहा है। मान लीजिए कि मिश्रण का जो ताप है, मिश्रण का ताप वो T प्राप्त हो रहा है आपको, तो इसका ताप घटेगा। घटेगा इसका मतलब हमें लिखा जाएगा 40 माइनस टी। ठीक है, यानी कि इसमें जो dt होगा वो 40 माइनस टी होगा। इसी तरह से इधर देखते हैं Q1 ये देगा m2 C dt ऊष्मा, ये ऊष्मा ले रहा है और ये ऊष्मा दे रहा है। ठीक है, तो m2 कितना है, m2 आपके पास 10, C की वैल्यू 1, अब dt कितना है, देखिए ये ऊष्मा को ले रहा है, यानी कि इसका ताप क्या होगा, इसका ताप बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ये इसका ज्यादा ताप है और ये अधिक कम ताप है। आपको यहाँ पे लिखना छोटा माइनस बड़ा माइनस छोटा, यानी कि T माइनस 20। देखिए दोनों में, इसमें बीच में जो मिश्रण का ताप आएगा वो कितना आएगा, T आएगा। इसका ताप घटेगा और इसका बढ़ेगा, बीच में ये है, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू आएगी ताप की। ठीक है, मिश्रण का ताप T आएगा, ना तो इससे ज्यादा हो सकता है T, ना इससे कम हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 40, तो 40 माइनस T लिखा जाएगा तापांतर। ठीक है, और इन दोनों में कौन बड़ा है, इस दोनों में बड़ा है T, तो इसमें लिखा जाएगा T माइनस 20। हमेशा आपको क्या करना है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। ठीक है, तो हम दोनों को बराबर रख देते हैं क्योंकि हम जानते हैं Q1 बराबर Q2 होता है, दी गई ऊष्मा बराबर होती है ली गई ऊष्मा के। तो लिख दिया हमने T इंटू 10 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 बराबर 20 इंटू 1 इंटू 40 माइनस टी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, T माइनस 20 बराबर 80 माइनस 2T, तो 3T बराबर 100, यानी T बराबर 100/3, ये आ गया 33.33 सेल्सियस। ठीक है, तो ये आ गया किसका, मिश्रण का ताप। ये आपका आंसर होगा, मिश्रण का ताप जो आएगा 33.33 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट कर लें। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये AIEEE में आया हुआ सवाल है, AIEEE 2005 के अंदर ये सवाल आया था। उन्होंने क्या कहा था कि एक नल है जिसमें से पानी आता है कितने डिग्री सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस। कंसेप्ट यही रहेगा, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा नल है उसमें कितने का पानी आता है, 80 डिग्री सेल्सियस का पानी आता है। तो आपको जो पानी चाहिए उसका तापमान होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस और हमें 20 ग्राम पानी चाहिए ऐसा। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया कि हमें 20 ग्राम पानी प्राप्त करना है कितने डिग्री सेल्सियस का, 35 डिग्री सेल्सियस का। तो हम क्या करें, हम देखिए कि मैंने इसका द्रव्यमान मान लिया कि मुझे यहां से प्राप्त होता है m ग्राम पानी, यहां से ले लेता हूं और दोनों का टोटल जो होना चाहिए वो 20 ग्राम होना चाहिए, यानी कि यहां पे आएगा 20 माइनस m ग्राम। यहां से लिया m ग्राम और यहां से लिया 20 माइनस 20 ग्राम, 20 माइनस m ग्राम। ठीक है, अब ये ऊष्मा देगा और ये ऊष्मा लेगा और मिश्रण का ताप आपके पास है, ये क्या है आपके पास T है। ठीक है, तो अब वही लगाना है, इसने ऊष्मा कितनी ली Q1 और इसने ऊष्मा कितनी दी Q2। ठीक है, और Q1 बराबर क्या होना चाहिए Q2, तो इसने जो ऊष्मा ली है वो होगी m इंटू C, C इसके लिए 1, m1C, या डायरेक्टली लिख देता हूं m द्रव्यमान C1 और dt कितना होगा तापांतर। देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो लिखा जाएगा T माइनस 0, यानी कि 35 माइनस 0। ठीक है, तापांतर हो गया 35 माइनस 0। अब वहां पे लिखा जाएगा 20 माइनस m। ठीक है, 20 माइनस m, ये तो द्रव्यमान हो गया। अब विशिष्ट ऊष्मा C पानी ही है तो 1 लगेगी, C dt, तापांतर कितना हो गया, देखिए इसका ताप ज्यादा है तो ये लिखा जाएगा 80 माइनस 35। ठीक है,
तो ये जो गुणा करने पे आएगा 35m बराबर ये आपके पास आएगा 20 यानी कि 160, सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास बचेगा 45, तो 20 माइनस m इंटू 45, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 35m बराबर ये आपके पास आएगा 90, 900 माइनस 45m, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं तो ये आपके पास बनेगा 80m बराबर 900, यानी m की वैल्यू आएगी 900 बटे 80, 0 से 0 कैंसिल, और इसको डिवाइड करने पे आपके पास आएगा 8.75 ग्राम। तो यहाँ से कितना पानी लेना है आपको, इसकी वैल्यू आई है 8.75 ग्राम, तो इसको 20 में से माइनस कर लो, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 20 माइनस 8.75 ग्राम, इसको माइनस करने पर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको पानी लेना है 8.7 ग्राम लेना है, और यहाँ से जो पानी लेना है वो आपको 20 माइनस 8.75 ग्राम पानी लेना है। तो ये इसका कंसेप्ट था कि एक वस्तु ऊष्मा देती है और एक वस्तु ऊष्मा लेती है, ठीक है। जितनी वो दे रही है उतनी ये ले रही है, तो हमें लगाना है Q1 बराबर Q2, msdt इधर भी और msdt इधर भी, इधर का द्रव्यमान C दोनों के लिए सेम है, dt तापांतर में ध्यान रखें आप, हमेशा बड़ा वाला माइनस छोटा वाला करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2008 IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट क्या है इसमें, इसने कहा कि एक पदार्थ है जिसका तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस है। बी एक पदार्थ है, पूरा क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ता है, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है कि पदार्थ बी जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस पर है, और पदार्थ सी जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर है। ये कह रहा है तीनों पदार्थों की समान मात्रा ली गई है, ठीक है। तीनों पदार्थ जब भी मिलाए जाएंगे आपस में तो उनकी समान मात्रा ली जाएगी, ठीक है। अलग अलग पदार्थ है तो सबकी स्पेसिफिक हीट जो होगी वो अलग अलग होगी। इसकी स्पेसिफिक हीट मान लेते हैं हम सी है, इसकी स्पेसिफिक हीट मान लेते हैं हम सी बी विशिष्ट ऊष्मा, और इसकी स्पेसिफिक हीट मान लेते हैं सी सी, ठीक है। जब इन दोनों की समान मात्रा मिलाई गई तो जो मिश्रण प्राप्त हुआ, मिश्रण का ताप जो है वो 30 डिग्री प्राप्त हुआ, और बी और सी को जब मिलाया गया तो मिश्रण का ताप कितना प्राप्त हुआ, 60 डिग्री प्राप्त हुआ। दोनों की समान मात्रा मिलाई गई है तो मिश्रण का ताप कितना मिला, 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि जब ए और सी को मिलाया जाएगा तो मिश्रण का ताप कितना प्राप्त होगा, ये सवाल था, ठीक है। बिल्कुल इजी सवाल है, कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो वही कंसेप्ट लगेगा। सबसे पहले इसने किसको मिलाया है, ए और बी को, तो जब ए प्लस बी को मिलाया गया तो देखिए इसमें MsDT लगाइए, है ना। तो इसके द्वारा ली गई ऊष्मा और इसके द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होगी, तो मैं लिख लेता हूं QA बराबर QB। बी ने ऊष्मा दी और ए ने ऊष्मा ले ली, तो ए ने कितनी ली, पहले निकालते बी ने कितनी ली, तो बी ने ली कितना, m मात्रा है, सबकी मात्रा m ही ली जाएगी, m CB, और dt कितना है 50 माइनस 30, ठीक है, 50 माइनस 30। चलिए, और a ने कितनी ली, a के लिए m CA, और dt कितना है, dt है आपका 30 माइनस 20, ठीक है, ये तापांतर है, तो m से m कट जाएगा। यहाँ देखिए क्या आया, यहाँ पे बच्चा 10 CA बराबर 20 CB, यानी कि 0 से 0 उड़ गया, तो CA बराबर 2 CB। आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हमें CA और CB में रिलेशन पता चल गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम मिलाते हैं B प्लस C को, B प्लस C को मिलाया जाएगा तो B की ऊष्मा और C की ऊष्मा बराबर होगी, C ऊष्मा देगा और B ऊष्मा को लेगा, तो इसने जितनी ऊष्मा ली वो उसके बराबर होगी जितनी C ने दी, तो मैंने बराबर लिख दिया, ठीक है। इसकी ऊष्मा निकालते हैं तो ये आएगा m CB dt। अब देखिए dt कितना है, 60 माइनस 50, तो लिखा जाएगा 60 माइनस 50। अब इसका लिखते हैं तो इसका आएगा m CC, और लिखा जाएगा आप 70 माइनस 60, ठीक है। आपको तापांतर का ध्यान रखना है, तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ गया, देखिए m से m कट जाएगा तो आगे आएगा हमारे पास 10 CB बराबर 10 CC, 0 से 0 कट गया, यानी हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन आई है CB बराबर CC, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ये हमने दो रिलेशन निकालनी है CA और CB में और CC और CB में।
ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया कि ए और सी को मिलाया जाए, तो ए और सी को मिलाएंगे तो क्या होगा, यानी कि हम ए प्लस सी कर रहे हैं, तो ए की ऊष्मा और सी की ऊष्मा बराबर होगी, ठीक है। ये ऊष्मा देगा और ये ऊष्मा लेगा, तो इसमें कितनी गिरावट आएगी और इसमें कितना ऊष्मा लेने के बाद कितना टेम्परेचर राइज होगा। तो देख लिए, ये ऊष्मा जो दे रहा है वो है QC और जो ये ऊष्मा ले रहा है वो ऊष्मा है QA, तो उसको निकालते हैं हम mCA dt कितना है, देखिए T माइनस 20, ठीक है। मैंने T माइनस 20 क्यों लिखा, जाहिर सी बात है इसका जो टेम्परेचर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, अगर इन दोनों के बीच में हुआ तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो T माइनस 20 लिखा जाएगा, हमेशा बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ठीक है। इसको लिखते हैं mCC, अब लिखा जाएगा 70 माइनस T। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, m से m गया, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है कि ये T भी वेरिएबल है और CC और CA भी वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है CA की वैल्यू CB की फॉर्म में और CC की वैल्यू भी CB की फॉर्म में हमें पता है, तो CA की वैल्यू रख देते हैं 2CB, है ना। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, CA की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2CB और ये आएगा T माइनस 20 और CC की वैल्यू क्या आएगी CB, तो ये आपके पास आ गई CB 70 माइनस T, तो CB से CB कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2T माइनस 40 बराबर 70 माइनस T, T इधर आ गया तो ये आएगा 3T इक्वल टू 110, यानी T बराबर 110 बटे 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तापमान आएगा किसका, मिश्रण का। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसा ही था इसलिए मैंने इतना ही रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक AEEE का है और एक IIT का क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट सब जगह यही लगता है और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको आप लाइक करें।